सज्जनों और देवियों, आपने भजन में सुना संसार मुर्दों का गांव कि अंत को देखना है और अंत को देखना ही सच्चा ज्ञान है। जब राजा शुद्धोधन का पुत्र सिद्धार्थ घर छोड़ करके विरक्त हो गया तो मगध क्षेत्र में बिहार के दक्षिणी भाग, गंगा के दक्षिण, पटना के दक्षिण मगध क्षेत्र है। वहां के राजा जब जान पाए तो शुद्धोधन राजा थे, उनका पुत्र सिद्धार्थ जिसको आगे बुद्ध कहा गया उससे मिलने गए और कहे तुम घर क्यों छोड़ गए? अगर वहां नहीं जाना चाहते हो तो यहां रहो, हम राज का एक हिस्सा आपको दे देंगे, यहां राजा रहो। तो उन्होंने कहा अगर हमारी जवानी स्थिर कर दीजिए, सदा मेरा शरीर जवान रहे और भोग वस्तुएं सदैव पूरी रहें, घटे ना और शरीर मरे ना, तो मैं फिर राजकाज में हो जाऊंगा, गृहस्थी में हो जाऊंगा। तो वहां के राजा ने कहा कि महाराज ये तो संभव ही नहीं है, जवानी जाएगी, बुढ़ापा आएगा, मरना पक्का है और भोग पदार्थ स्थिर नहीं रहते, वे सब वैसे बने कैसे रहेंगे? तो उन्होंने कहा तब हमें क्यों इसमें फंसाते हो? जो आज है और कल नहीं है उसके मोह में हमें क्यों डालते हो? हमें जो कुछ मिला है बिछुड़ने के लिए, जो कुछ बना है बिगड़ने के लिए, इस सच्चाई को जो समझता है उसके मन में अनासक्ति होती है। अनासक्ति कोमल भाषा है, वैराग्य भड़काऊ भाषा है, लेकिन बात एक है, जहां बीमारी ज्यादा हो वहां तो दवाई ज्यादा होनी चाहिए। गृहस्थी में ज्यादा मोह माया है तो वहां तो वैराग ज्यादा होना चाहिए। गृहस्थ लोग वैराग से भड़कते क्यों हैं? गृहस्थों को और वैराग करना चाहिए, वहां वैराग की ज्यादा जरूरत है। न वैराग को, अनासक्ति को। पीड़ा कहां है? आसक्ति में। जिसके प्रति हमें मोह होता है उसके बिछुड़ने में शोक होता है और जिसके प्रति मोह नहीं होता है उसके मर जाने में कोई शोक नहीं होता है। अब आदमी जिसको वैरी मानता है वो मर जाए तो साधारण आदमी हर्षित होता है। विवेकवान को न हर्ष है न शोक है। यहां की सारी चीजें निर्मित हैं, जो निर्मित है बिगड़ना उसका पक्का है। इसलिए आसक्ति को जीतना ही दुख से छूटने का रास्ता है। गृहस्थी में ज्यादा माया मोह है तो इसका प्रयोग और ज्यादा होना चाहिए। केवल साधु शरीर छोड़ के संसार से जाएंगे, गृहस्थ लोग यहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं। सबको संसार छोड़ना है। जब सबको छोड़ना है तो सबके मन में वैराग होना चाहिए। वैराग का अर्थ घर छोड़ना नहीं होता है, निर्मोह होना होता है। दो धाराएं हैं, एक गृहस्थ एक विरक्त। बिरले बिरले विरक्त होते हैं, बाकी सब गृहस्थी में रहते हैं।
लेकिन गृहस्थी में रहने वालों को भी विरक्ति चाहिए। घर में रहें और विरक्त रहें, बाल बच्चे का पालन पोषण करें, जिसको बना लिए हैं उनको निभाएं, लेकिन उनका मोह छोड़ करके रहें। मोह छोड़ करके सेवा करोगे तो सेवा शुद्ध रहेगी, और मोह करके सेवा करोगे तो सेवा अशुद्ध रहेगी। अपने बच्चे मोह करोगे तो भतीजे से उदासीन रहोगे। एक परिवार है, 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, सबके बच्चे हैं, हम मालिक के घर के, तो पैसा थोड़ा अलग करेंगे, चोरी करेंगे, छिपाएंगे, अपने भतीजे का हक मार करके अपने बच्चे के लिए रखेंगे। ये मोह का परिणाम है। मोह नहीं होगा तो अपना बच्चा और भतीजा दोनों बराबर लगेगा, तो हम ईमानदार रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे। घर की सारी संपत्ति ट्रस्ट की है और हम लोग ट्रस्टी हैं। कमाएं, खाएं, आपस में प्रेम का बर्ताव करें। जब कभी बंटवारा का समय आए तो ईमानदारी से बराबर बांट लें। हम बड़े हैं इसलिए ज्यादा लेंगे, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। जो बड़ा होता है पहले से वो जवान हुआ रहता है, पहले से काम धंधा करता है, ये ठीक है, लेकिन इससे क्या है? जितने भाई हैं सबका हक बराबर है। मन में कालुष्य लाने से मन खराब होता है, और छीना झपटी करने से कोई लाभ नहीं होता है। आपका बच्चा अपने सत्कर्मों और परिश्रम से आगे बढ़ेगा। धन उसको दे दोगे, उसी के आधार पर उसकी उन्नति नहीं होगी, उसके अपने प्रारब्ध पुरुषार्थ से उन्नति होगी। कई जगह देखा जाता है, एक पिता 3 बच्चों को बराबर धन बांट दिया, कुछ दिन में एक के दुगना हो गया, और कुछ के उतना रहा, कुछ के उससे भी घट गया। तो अपनी समझ परिश्रम में अंतर है। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कुपूत तो का धन संचय, ये कहावत है। अगर सुपुत्र है तो उसके लिए धन संचय करके क्या जरूरत होगी, वो खुद मेहनत करके कमाए खाएगा। और कुपुत्र है तो उसके लिए संचय करोगे सब उड़ा देगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए अधिक संचय की चिंता सुपुत्र कुपुत्र दोनों के लिए नहीं करना चाहिए। मेहनत करो, कमाओ, खाओ, जो धन अवशेष है बच्चे लेंगे ही, और अपना बच्चा और भतीजा बराबर है। जो एक संयुक्त परिवार है उस पर समान दृष्टि होनी चाहिए। ये तो कोई विचारवान नहीं कहेगा कि आप अपने घर के धन को मोहल्ले भर में बांट दो। ये अब व्यवहारिक है, व्यवहारिक नहीं। सबका अलग अलग घर है, अलग अलग परिवार है, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। ये ठीक है कि किसी का कुछ नहीं है, वो कोई किसी का नहीं है, लेकिन व्यवहारता तो कुछ अपना माना जाता है, कुछ पराया माना जाता है, और अपना पराया माने बिना व्यवहार हो नहीं सकता है। इसलिए अपना पराया मानने की जो बात है वो विवेक पूर्वक है। जमीन एक ही है लेकिन मेड़े बनी है, मेड़े काल्पनिक है, बंदोबस्त में मेड़े टूट जाती हैं।
बनती बिगड़ती रहती मेड़े, और जमीन वही है, लेकिन मेड़ों की जरूरत है, मेड़ों से मर्यादा है। अपना पराया खेत मेड़ ही विभाजित करते हैं। आदमी जब कमाता है तो पैसा ला करके अपने घर में रखता है, मोहल्ले भर और गांव भर में बांटते नहीं जाता है। खलिहान से अनाज ला करके अपने घर में रखता है, वो चार चार पसेरी सबके घर में उड़ेलता नहीं जाता है। ये व्यवहारिक नहीं है। इसलिए अपना परिवार जितना संयुक्त है उसकी जिम्मेदारी आपकी है, और उसके साथ आपको सुंदर बर्ताव करना है, सबके साथ समता, बराबरी की भावना, उसमें कोई अपना पराया नहीं। भाई भतीजे सबके साथ समता, और जहां मोह है तो अपने बच्चे के लिए मोह है, भतीजे के लिए मोह नहीं, तो भेद हो गए। एक देवी विवाह हुआ, जब ससुराल आई तो जब भोजन परोसे तो अपने पति की थाली में घी डाल दे, और देवर जेठ ससुर किसी को नहीं डाला। अब कोई बात छिपती तो नहीं है। एक दिन परोसते समय थाली बदल गई, तो दूसरे भाई ने कहा भैया तुम्हारी थाली मेरे पास आ गई। तो उसने क्या कहा, थाली में कुछ अंतर है? कहे हाँ अंतर है। अब एक उसका पति घी खा लेगा तो क्या हो जाएगा? कोई हाथी जैसा हो जाएगा। एक भ्रम है, मन खराब होगा और परिवार का संगठन टूटेगा। इसलिए देवियों को पक्षपात नहीं करना चाहिए। अगर देवियों के नैहर से मिठाई आवे तो कितनी देवियां चतुर होती हैं, जल्दी जल्दी उसमें से अपने परिवार के लिए अलग कर लेती हैं, तब वे घर में देती हैं। लेकिन ये नुकसान करेगा, आपसी संगठन के लिए छार है। मिठाई आई है घर में, सास हो उनके सामने रख दो, वे सबको बांट देंगे। या तुम्हें आर्डर हो तुम बांट दो, भेद न रखो, छल कपट न करो। माताएं तो भोजन सबको खिला के खाती हैं, इसलिए ये काफी संतोषी होती हैं, बनाती हैं, सबको खिलाती हैं, तब खाती हैं। कुछ कुछ देवियां हैं बनाती रहती और खाती भी रहती है। ये ठीक नहीं है। धीरज रखो, बनाते रहो खाते रहो, तो तुम्हारी बहू आएगी तो वैसे करेगी। फिर जो आदर्श दिखाओगी वही आदर्श पीछे वाले ग्रहण करेंगे। इसलिए समता का काम करो, और समता के काम में, समता का काम करने के लिए अनासक्त की जरूरत होती है। आसक्त पीड़ा है, पाप है, दुख है। आसक्त के कारण सारे उपद्रव पैदा होते हैं। जहां पर हमारी आसक्ति होती है वहां बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और भ्रमित बुद्धि में भ्रमित विचार, भ्रमित वचन, भ्रमित क्रियाएं होती हैं, सब भ्रमपूर्ण। बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, और बुद्धि पूरे जीवन को घुमाती है। धन बल, जन बल, शासन बल, स्वामित्व बल, विद्या बल, देह बल, सारे बल अनर्थ की तरफ लगते हैं अगर शुद्ध बुद्धि नहीं है।
और शुद्ध बुद्धि है तो सब अच्छे मार्ग में लगते हैं। शुद्ध बुद्धि की जरूरत है। आजकल लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे पास हो जाए, नकलबाजी करके पास हो जाए। कितने माँ बाप भी उसमें खूब सहयोग करते हैं। उनकी बुद्धि शुद्ध रहे ये चिंता नहीं करते हैं। लेकिन अगर बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी तो जितना बल वो पाएंगे सब विनाशक हो जाएगा। बुद्धि खराब होने से शरीर का दुरुपयोग होता है, धन का दुरुपयोग होता है, प्राणियों का दुरुपयोग होता है। घर का मालिक अपने प्राणियों को गलत रास्ते में लगाता है, वो गलत रास्ते में लग जाते हैं। लड़ाई झगड़ा कला। कितने ऐसे घर के लोग हैं बड़े जो अहंकारी हैं, क्रोधी हैं और तनिक तनिक बात में दुश्मनी ठान लेते हैं लोगों से। अपने परिवार वालों को लड़ना सिखा देते हैं और सबको उतना बुद्धि नहीं होती है। बड़े की बात टालना भी मुश्किल होता है और जब बड़े कह रहे हैं तो अपने भी लगता ही ठीक है, तो घर के लोग लड़ाकू हो जाते हैं और लड़ाकू होने से फिर परिणाम बुरा होता है। पहले दूसरे से लड़ेंगे तो आपस में लड़ेंगे। श्री कृष्ण महाराज ने अपने बच्चों को लड़ना सिखाया तो वे पहले दूसरे से लड़े और अंत में द्वारिका में आपस में लड़के कट के मर गए। श्री कृष्ण महाराज की एक मजबूरी थी। उनके माँ बाप जेल खाने में थे जहां वो पैदा हुए थे। श्री कृष्ण महाराज जेल खाने में पैदा हुए थे, मामा कंस के जेल खाने में। जब बड़े हुए जाने कंस तब भी कृष्ण और बलराम दोनों को छिन्न कर देना चाहता था और बुलाया एक उत्सव में कि भाई अपने सगे संबंधी हैं, उत्सव में बुला रहे हैं भांजे को। लेकिन श्री कृष्ण चतुर थे, सब जान गए कि वो हमें मिटाना चाहता है, तो उन्होंने पहले ही कंस को मार दिया। लेकिन कंस को मारने से बैर बढ़ गया और उसका परिणाम बड़ा दूरगामी हुआ। अनेक युद्ध हुए जिसमें श्री कृष्ण महाराज के बच्चे सब युद्ध प्रिय हो गए। जब भारत की सारी लड़ाइयां समाप्त हो गई तो लड़ाई करने की आदत वो कहां जाए, वो आपस में लड़ गए और कट के मर गए। इसलिए अपने बच्चों को लड़ाई न सिखाओ, अपने बच्चों को नशा न सिखाओ। वैसे बच्चों को कोई नशा तो नहीं सिखाते हैं, लेकिन जब स्वयं नशा करते हैं तो बच्चों के लिए क्या करते हैं, सिखाते ही तो हैं। कोई शराबी नहीं चाहता है कि हमारा लड़का शराब पिए, लेकिन आखिर वो देता क्या है अपने बच्चे को? निर्देश तो यही दे रहा है। जो उत्तम गुण आप अपने में चाहते हैं, वो उत्तम गुण, जो उत्तम गुण आप अपने बच्चों में चाहते हैं, वो उत्तम गुण अपने में आना चाहिए। तो स्वाभाविक बच्चों में आएगा। कहीं कहीं नहीं भी आता है। बच्चे गलत संस्कार के होते हैं, माता पिता बहुत समझाते नहीं मानते हैं, ये अपवाद है। ज्यादातर घर का संस्कार पड़ता है परिवार पर। कुल की महत्ता है, लेकिन खाली कुल से काम नहीं होता है। जाति और कुल में फर्क है। जात तो एक मनुष्य, लेकिन जैसे रूढ़ी है, यादव जात, साहू जात, ठाकुर जात, जाति में भी कुल अलग अलग होता है। किसी भी जाति में कोई महापुरुष हुआ, पवित्र आत्मा, समझदार, बुद्धिमान, विवाद रहित, शांत, विनम्र, अच्छा चरित्र वाला,
और प्रतिभावान, तो उसके बाद जो लोग होते हैं उससे एक कुल चल जाता है। तो प्रतिभावान और सदाचारी दोनों है, तो उसका प्रभाव उस परिवार पर पड़ता है। और दूसरे में प्रतिष्ठा होती भाई उस कुल के हैं, लेकिन उसी कुल में दुर्जन भी पैदा हो जाते हैं, तो कुल के नाते वो बड़े नहीं होते हैं। बात यह है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जो हमारे लिए सुखद हो, और जो हमारे लिए सुखद होगा वही दूसरे के लिए सुखद होगा, और उसी का प्रभाव सब पर ठीक होगा। इसलिए सबको सावधानी से अपने चरित्र को ठीक रखने की जरूरत है। सबको अपना चरित्र ठीक रखने का काम करना चाहिए। जीवन में सच्चरित्रता ही जीवन का सार है। जीवन जीने की चीजें होती हैं और जीवन जीने की कलाएं होती हैं। जीवन जीने की चीजें हैं अन्न, पानी, रुपया, पैसा, कपड़ा लत्ता, घर द्वार, खेत बाड़ी, सवारी, साधन, ये सब जीवन जीने की चीजें हैं। और जीवन जीने की कला शील, संयम, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, विनम्रता, मीठे वचन, सुंदर बर्ताव, ये जीवन जीने की कलाएं हैं। जीवन जीने की चीजों पर सबका ख्याल है, कलाओं पर ख्याल नहीं। दूसरे का ऐसा मकान है, हमारे मकान बन जाए, दूसरे 4 पहिए गाड़ी आ गई, हमारे 2 पहिए की है, हमें भी 4 पहिए गाड़ी आ जाए। बाहरी चीजों को देख करके ललचाना, और अगर पैसा है तो वैसे लाना, और नहीं पैसा है तो मन में दुखी होना। और कितने भावुक हैं, न पैसा होने पर कर्ज लेकर के ऐसा ऐसा काम कर डालते हैं जिससे उनका जीवन उसी में उलझ जाता है। तो ये सब बेसमझी का लक्षण है। दुनिया की चीजें कम ज्यादा होती ही हैं, सबके बराबर नहीं, सबकी बुद्धि बराबर नहीं है। देह, शकल, सूरत, शक्ति, योग्यता बराबर नहीं है। और कर्म जिसे हम कहते हैं भाग्य, अदृश्य है, वो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन वो भी है, और वो भी सबका बराबर नहीं है। उसको हम छोड़ दें तो भी बुद्धि, शरीर, सबकी योग्यता अलग अलग है। तो दुनिया की चीजें सबको बराबर कहां होती है? ये तो दुनिया में विषमता बनी रहती है। विवेकवान अपने आप में समता रखता है। जो है हमारे पास बहुत है। अगर हमारे पास साइकिल है तो मानो हमारे पास हेलीकॉप्टर है। हमारी झोपड़ी राजभवन है। अपना मन निर्मल है, संतुष्ट है, तो महासुखी है। इसलिए चीजों को लेकर के मन में संताप न करो। जो चीजें हैं बहुत है। जीवन जीने की कला पर ध्यान दो। हर आदमी दुखी है। झोपड़ी से महल तक दुख है। जड़ बुखार, बीमारी, ये सब का दुख तो कहीं भी आता रहता है। मानसिक असंतोष जो सबसे भयंकर है, वो झोपड़ी वाले को भी है, महल वाले को भी है। और झोपड़ी वाले का असंतोष छोटा है। झोपड़ी वाले आत्महत्या नहीं करते। झोपड़ी वालों को नींद न आवे ऐसी बात नहीं, वो ऐसे सोते रहते चटाई पर। मानसिक उद्वेग और चिंता ज्यादा धनियों को है, महल वालों को है। सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए हमारे चित्त में इस भाव की प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि अच्छा चरित्र,
सद्गुण, संयम, क्षमा, गम, संतोष, धीरज, विवेक, सहनशीलता, मीठे वचन, विनम्रतापूर्वक बर्ताव, शिष्टाचार, ये सब जीवन में आने चाहिए। इसी से सुख शांति है, घर में, बाहर, हर जगह। स्वभाव का अंतर तो अकाट्य है। पति पत्नी का एक ही स्वभाव, विचार और संस्कार और सब कुछ हो, ये असंभव है। और ज्यादातर जो मेरा अध्ययन है उसके अनुसार अधिक पुरुषों में एक खामियां हैं जो गरमाते ज्यादा है, गरमाने की आदत है। कुछ देवियां हैं जो ज्यादा गर्म होती है, कम ऐसी होती है, जिसके सामने उनका पुरुष भी बेचारा जाते तर की चूहिया बना रहता है। ऐसा भी मैंने देखा है, लेकिन ये कम है। ज्यादातर पुरुष गरमाते रहते हैं और देवियों को अंट संट सुनाते रहते हैं। ये आदत छोड़नी चाहिए। जो ये थोड़ा संस्कार मन में सबके है दबा हुआ कि पुरुष बड़ा है, बड़ा छोट कौन है, सब मनुष्य मित्र है। काफी दिनों से ये धारणा है कि पुरुष देवता है और स्त्रियां दासी हैं। ये भूल जाओ। पति पत्नी मित्र है, गरमाना छोड़ दो, आदर बुद्धि रखो, पत्नी के लिए आदर बुद्धि रखो, मीठे वचन बोलो। भारत में ये रोग है, मालिक नौकर को तुच्छ मानता है। कितने धनी लोग जब उनके यहां सगे संबंधी मित्र आएंगे तो उस बीच में अपने नौकरों को बहुत डांटते रहेंगे। तो इससे वो समझते हैं कि लोग समझेंगे रोग वाले, ये वो बेवकूफ है। कोई सुसभ्य आदमी देखेगा तो समझेगा मिथ्या अहंकारी है। नौकर मानना ही गलत है, साथी है सब। नौकर तो सब है, हम लोग क्या नौकर नहीं है? हम सब नौकर हैं, हम सब सेवक हैं। ये दोष यूरोप इत्यादि में नहीं के बराबर है। मालिक है, नौकर काम के समय काम करेगा, उसके बाद जब स्नान करके साफ कपड़ा पहन करके आएगा तो मालिक के साथ बराबर बैठेगा। और बाहरी आदमी समझ भी नहीं पाएगा कि कौन मालिक है कौन नौकर है। इतना समता भाव है। यहां अहंकार चढ़ बैठा है कि नौकर चाहे जितना योग्य हो उसको गरियाए रहेंगे। ऐसे देवियों के लिए पुरुषों के मन में कुसंस्कार भरा है कि हम स्वामी हैं और ये सेविका हैं। दोनों बराबर हैं, दोनों मित्र हैं। समता का भाव आना चाहिए। चित्त में जो सुख शांति है वो चीजों से नहीं मिलती है, पवित्र मन से मिलती है। जिसका मन हर क्षण पवित्र है उसका मन उद्वेग शून्य होता है। उद्वेग शून्य मन में शांति होती है और शांति ही परम सुख है। संतों का उपदेश इसी के लिए है। सभी मत के संतों का उपदेश यही है। अपना अपना कुछ सांप्रदायिक बातें लोग करते हैं, लेकिन जो सार्वभौमिक बात है वही सच्चा उपदेश है। जिस चीज का हम अहंकार करते हैं उसमें क्या दम है? सारे अहंकारों का आधार देह है और देह पानी का फूला है, बुलबुला। अभी कहीं धोखे से शरीर में आग लग जाए तो आप देखेंगे कुछ ही क्षण में इसकी दशा कैसी होगी, इसकी तरफ देख नहीं मिलेगा।
एक्सीडेंट होता है सड़क पर कभी कभी बुरी तरह से कहो चाहे अच्छी तरह से कहो, और पूरा शरीर रगड़ जाता है, ऐसा एक्सीडेंट होता है, तो कुदारी से खुरच करके शरीर का मलबा उठाना पड़ता है। सारे अहंकारों का जो दारमदार है शरीर, वही पानी का फोला है। किस चीज का अहंकार है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ हाथ में आने वाला नहीं। एक सेवा है, क्योंकि हमारी सेवा सबसे होती है, हमें भी सेवा करना चाहिए विनम्र होकर। बस विनम्र भाव रख करके जीवन व्यतीत करने से शांति मिलेगी। सबसे विनम्र रहो, पत्नी से, पति से, पुत्र से, पिता से, भाई से, छोटे से बड़े से, सबसे विनम्र। सिर झुका के चलो, सिर उठा के चलोगे तो ठोकर लगना पक्का है। सुख का यही रास्ता है, शांति का यही रास्ता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।